फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपल इंग्लिश क्लासेस। अभी तक हमने पढ़े हैं नाउन, नंबर्स ऑफ नाउन। नाउन के ही सीरीज़ आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे जेंडर्स ऑफ नाउन। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ जेंडर एंड काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर्स, द फॉर्म ऑफ नाउन, प्रोनाउन और वर्ब विच हैज़ अ सेंस ऑफ कास्ट ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट, यानी संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु या जाति का बोध हो उसे हम जेंडर कहते हैं। जैसे अगर हम लिखेंगे बॉय, गर्ल, तो नाम से ही लिंग यानी जेंडर का पता चल रहा है कि बॉय लड़का है, गर्ल लड़की। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं, इट डिनोट्स अ मेल, ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। इनके अंडर में आते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, बॉय, मैन, ब्रदर, किंग, पापा, सन, अंकल। अब मैं आपको एक वर्ड बताती हूँ, विजार्ड। विजार्ड यानी जादूगर। तो जैसे ही आपने जादूगर का नाम सुना तो आपके दिमाग में क्लिक हो गया कि ये एक आदमी है। लेकिन वहीं अगर मैं बोलूँगी विच यानी जादूगरनी, तो ये भी आपके दिमाग में फ़ौरन क्लिक हो जाएगा कि जादूगरनी है यानी ये एक लड़की है। नंबर 2 में आते हैं फेमिनाइन जेंडर, जिसे हम हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। इट डिनोट्स अ फीमेल, ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं गर्ल, सिस्टर, वुमेन, क्वीन, आंट, मम्मी, डॉटर। नंबर 3 है कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग हिंदी में। इट डिनोट्स आइदर मेल और फीमेल, ये या तो पुरुष या फिर स्त्री जाति का बोध कराते हैं। एग्जाम्पल चाइल्ड, डॉक्टर, बेबी, कैंडिडेट, क्लासमेट, स्टूडेंट, पर्सन, प्रोफेसर। चाइल्ड लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। नंबर 4 पे आते हैं न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग। इट डिनोट्स अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग एंड इट डिनोट्स नाइदर मेल और फीमेल, ये किसी निर्जीव वस्तु, पदार्थ या नपुंसक समुदाय का बोध कराते हैं। ये न पुरुष न स्त्री जाति का बोध कराते हैं। एग्जाम्पल पेंसिल, पेंसिल ना तो स्त्री है ना पुरुष है। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल्स है प्लांट, पेन, बेड, किचन, टेबल, चेयर, रूम, बुक, मैंगो, वुड, ऑयल, स्कूल, क्लास। ऐसे अब हम एक वर्ड लेते हैं क्लेवर यानी चालाक। ये वर्ड नाउन नहीं है, ये क्वालिटी है नाउन की। एग्जाम्पल में देखते हैं दिस बॉय इज क्लेवर, दैट गर्ल इज क्लेवर। तो ना तो ये मेल है ना ये फीमेल है। क्लेवर ये नाउन ही नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि जेंडर्स में सिर्फ नाउन होते हैं। अब देखिए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह कैसे दिखाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं सन यानी सूरज, यानी ये एक प्लैनेट है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं द सन हैज़ गॉट हिज हैट ऑन। यहाँ पे सन के लिए हिज यूज़ किया गया है, यानी सूरज ने अपनी टोपी पहन ली। तो हम सन को एक लिविंग ऑब्जेक्ट बता रहे हैं। दूसरा है इंडिया इज़ अ कंट्री, शी इज़ वेरी रिच इन कल्चर। इंडिया को हम शी बता रहे हैं। यहाँ पर हम इट भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर शी का प्रयोग किया गया है। ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो नॉन लिविंग होते हैं बट उन्हें एज अ लिविंग ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है। टू चेंज मैस्कुलिन इनटू फेमिन जेंडर वी एड ESS और INE इन द एंड ऑफ द वर्ड। मेल से फीमेल जेंडर में चेंज करने के लिए हम वर्ड के एंड में ESS या INE लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए
लायन, लायनेस, एक्टर, एक्ट्रेस, प्रिंस, प्रिंसेस, हीरो, हीरोइन, वेटर, वेट्रेस, मिस्ट्रेस, मास्टर, पोएट, पोएटेस। ऐसे ही कुछ और नाउन्स हैं। बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, बैचलर, स्पेंस्टर, हॉर्स, मेयर, बुल, काउ, कॉक, हैन, नेफ्यू, नीस, सर, मैडम, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, पीकॉक, पीहन। कुछ और नाउन्स हैं जिनके हम जेंडर चेंज करते हैं, जैसे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, बुल काफ, काउ काफ, ही गोट, she goat, he bear, she bear, stepfather, stepmother, stepson, stepdaughter। तो ये थे genders। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि what are masculine, what is feminine, what are common nouns and what are neuter nouns in genders। If you like my video, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.